आज देखेंगे 9th क्लास का प्रश्नावली 1 के ए। ठीक, प्रश्नावली 1 के ए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज पूरा डिटेल में। इसको में देखो, प्रश्नावली कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी है। पहले तो ये देखोगे कि पूर्णांक संख्या होता है कुछ। पूर्णांक संख्या याद है? पूर्णांक संख्या कुछ ना, वाह बहुत बढ़िया। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। कहता है कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते थे। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को कुछ कहते थे परिमेय संख्या। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं कि परिमेय संख्या होता है कुछ। तो जब P बटा Q के रूप में रहता है उसे कुछ कहेंगे परिमेय संख्या, है ना? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहेंगे। जो P बटा Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कभी भी रूट दशमलव के रूपों में नहीं होता है। रूट दशमलव इत्यादि के रूपों में नहीं होता है। ये बताइएगा फिर। ठीक, अब देखो क्या बच्चे कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को कुछ कहते हैं पूर्ण संख्या ना, पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को कुछ कहते हैं पूर्णांक संख्या। बताओ जी, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? पूर्ण एक परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ। कि एकरा कुछ ना तो नीचे में बटा में एक लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये बात सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। दूसरा देखो, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, जो भिन्न बट्टा के रूप में लिखी जाए। तो बट्टा वाला होता है परिमेय संख्या, होगा कि नहीं होगा? प्रत्येक भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या होगा, यानी सत्य हो गया। एक बाद में बताइएगा, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। और ये हो गया प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को। तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्या, जो शून्य आगे लगा देता है, 1 2 3 4 ई हो गया। ठीक, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको प्राकृत संख्या। तो कह रहा है कुछ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को मतलब 1 2 3 4 5 को क्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो हाँ कह सकते हैं। कहा कि देख लो 1 2 तो यहीं से ना शुरू हुआ। ठीक, तो इसको कह सकते हैं। सत्य किया सत्य, सत्य हो गया। ठीक, एक बाद में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो समझ में आया कि शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब प्लस वाला रहेगा। ठीक, एकरा में है जब पूर्णांक संख्या में कौन होता था? पूर्णांक संख्या में शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को, धनात्मक मतलब प्लस वाला और माइनस वाला भी, यानी पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला सभी संख्या को कुछ कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या कहेंगे। तो एक तो ई वाला है जो प्लस वाला होगा, पूर्ण संख्या प्लस वाला होगा, लेकिन उनका माइनस वाला होगा नहीं ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या तो प्लसों वाला हुआ है, माइनसों वाला हुआ है। तो क्या तो पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? कह सकते हैं? नहीं, असत्य हो गया। एक बाद में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब थोड़ा सा जांच करके देख लेते हैं। बता बबुआ, कह रहा है कि प्रत्येक कुछ ये वाला ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को कुछ कहते हैं? पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या है।
और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। हो गया। तो प्राकृत संख्या बता बउआ, क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन देख लो इतना से ही नहीं कह सकते हैं। का जीरो को कह सकते हैं? नहीं ना, कहा कि जीरो तो शामिल है ही नहीं प्राकृत में, प्राकृत में नहीं ना शामिल है, तो हिन्ने वाला के कह सकते हैं, लेकिन ये जीरो आकर के गड़बड़ा दिया, तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा? जो बोलो असत्य हो गया। एक और बाद में देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। कह रहा है कि क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? पूर्णांक संख्या मतलब प्लस माइनस वाला। तो कह रहा है कि प्रत्येक वाला रहे सभ्य, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती है? जब पहले बता देते हैं आपको हम, ये देखो बताते हैं। पूर्णांक संख्या पहले तो देखो, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को कोची कहते थे? धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्या को कोची कहते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक वाला भी। लेकिन ये नहीं कहा है कि बट्टा में भी होवे के चाहिए, बट्टा में होवे के चाहिए ना। पूर्णांक संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए पूर्णांक संख्या के। लेकिन क्या बताओ, बट्टा में परमेय संख्या होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या प्रत्येक परमेय संख्या, ये तो परमेय संख्या है, तो क्या कह रहा है कि एकरा हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं। तो हिनिया पड़ी भी हो जाएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। सत्य होगा कि असत्य? असत्य। बोलो असत्य होगा। ठीक, समझ में आया? तब छापी। कट गेले हथी हिंगा बारली ना कैसे कटल? कट गेली ना कट लीजिए। कहा है